हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ, और आज जो एक्सरसाइज है वो 4.2। अब इसमें देखिएगा, हम लोगों ने इसे ऑलरेडी 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। साड़ी के जितने क्वेश्चन हैं 5, वो सभी हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब इसमें देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे साड़ी गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से 14 तक के प्रश्नों को सिद्ध करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है और इसको 0 सिद्ध करना है। सबसे पहले देखो, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है, जो गुणधर्म का प्रयोग करना है, इसको आसान बनाने के लिए हम लोग इसको हल्का मतलब प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हैं या गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखो क्या है ना कि हम लोग तो साड़ी के मान से भी इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साड़ी के मान से निकाल सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन बोला क्या है कि गुणधर्मों का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन को एक बार रीड करो, एक बार देखो, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करो। अब ये नहीं कि जैसे मैंने देखा क्वेश्चन और लगाना स्टार्ट करते, नहीं। अब देखो क्या मुझे चाहिए, इसमें क्या चाहिए कि मैं 0 बना सकता हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम में 2 पंक्ति या 2 कॉलम अगर बराबर होते हैं तो उसका मान 0 होता है। ओके। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 पंक्ति और 2 कॉलम बराबर हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे अगर किसी भी पंक्ति और किसी भी कॉलम, कोई भी कॉलम अगर वो 0 है, 0 0 0 तीनों हैं, तो वो भी उसका आंसर क्या होता है, आपका 0 आता है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग देखेंगे कि 0 लाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इस LHS हॉल करेंगे, तभी तो आएगा हमारा RHS। तो LHS लिखते हैं इसको। तो LHS ये 0 है, -a, ये B, A 0, C -B -C और 0। देखो बच्चे, इसमें करना क्या है, अब हम लोगों को क्या करना है कि मैं इन दोनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग करूँगा। R2 में और R3 में मैं कुछ ना कुछ चेंज कर लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करता हूँ। तो इसको मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, यहाँ देखिएगा, मैं R2 में मैं B से गुणा करता हूँ, B से गुणा किया, ठीक है। और R3 में मैं A से गुणा करता हूँ। तो जैसे मैंने ये लिखा, R2 में मैं B से गुणा कर लेता हूँ, R3 में A से गुणा कर लेता हूँ, A से गुणा करता हूँ। तो चलो यहाँ देखें इसको। तो जैसे ही आप इसको छोड़ दीजिए, 0 A -B, इसमें अब गुणा करना है किससे, B से। तो B से गुणा करेंगे तो -AB, ये हो जाएगा 0। फिर B से इसमें गुणा करेंगे -BC, और R3 में A से गुणा मैंने किया तो ये आएगा AB, और इसमें जब C से गुणा होगा तो AC, और ये होगा 0। इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको और सोचिए कि कम से कम यह जो है, या तो ये 2 लोग 0 बन जाए, या तो इधर से 2 लोग 0 बन जाए, तो हमें साड़ी का मान निकालने में आसानी होती है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ तो 0 मिल रहा है ना, ये 0 मिल रहा है। अगर ये 0 मिल जाता, ये 0 मिल जाए या तो यह 0 मिल जाए, तो सिर्फ एक को हल करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। अब देखो, इस बार मैं R2 को चेंज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ R2 = R2 प्लस, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये AB है और ये +AB और -AB कट कर 0 आ जाएगा, यानी कि पहला 0 है, दूसरा 0 मिल जाएगा। तो आप R3 जोड़ दीजिए इसमें। जैसे जोड़ोगे बच्चे, तो ऊपर वाला जो है ना, ये R1 आप लिख लो, 0 A -B। आगे देखिए, अब क्या है कि इन दोनों का आप जोड़ रहे हैं, तो जैसे -AB या +AB, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर इसमें जैसे जोड़ेंगे 0 + AC, तो ये आ जाएगा AC। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -BC, और ये आप ऐसे लिख लीजिए, AB AC और 0। ओके। अब देखो बच्चे, क्या करेंगे आप लोग, मैंने कहा कि अगर 2 लोग 0 मिल गए हैं, तो ये एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ इस वाले को, तो देखिएगा, अब मैं साड़ी का मान निकाल लूँगा यहीं से। तो जैसे आप AB रखते हो, इस लाइन से देखिए AB आ रहा है ना, AB लिखेंगे आप, AB, और AB के सामने वाला इधर वाला छूटेगा और इधर वाला छूटेगा, और बचेगा कौन, तो AC और -B और -BC। अब इनको आप तिरिया गुणा कर लीजिए, ये आएगा AB, इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको A × यानी -ABC मिलेगा, ठीक है।
अब इसमें जैसे गुणा करेंगे तो ये बीच में माइनस होता है और ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा ए बी सी, ये भी आ जाएगा ए बी सी। और जैसे आप इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस यानी ए बी सी में से ए बी सी घटाएंगे तो 0 बचेगा और ए बी इंटू 0 क्या आ गया 0 और ये हो गया RHS आ गया। आपका आंसर क्या लाना था RHS 0 लाना था और ये आपका प्रूफ हो गया। सबको समझ में आ चुका होगा। चलो बच्चे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन हम लोग 7 लेते हैं। देखो बच्चों हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप एक बार इसको देखो उसके बाद हल करो। आप ये क्वेश्चन आपके सामने, अब आपको लाना है 4a² b² यानी सबका गुणा है बच्चे, ध्यान देना। अगर मुझे a b c चाहिए ना तो अगर मैं इनको पहले देखता हूँ, a इसमें है, a इसमें, a इसमें है ना, b b b c c c है। इधर से देखो a a a, यहाँ b b b c c c, मतलब कॉलम में भी है और पंक्ति में भी है। तो आप चाहो तो कॉलम में भी कॉमन ले सकते हो और पंक्ति में भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हम लोग क्या करते हैं ना कि इस C1 में, C2 में, C3 में कॉमन लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करें, C1 में कॉमन बच्चे क्या लेंगे A, और C2 में क्या लेंगे हम लोग कॉमन B, C3 में कॉमन क्या लेंगे हम लोग C। कॉमन लेने पर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा तो जैसे आप कॉमन ले रहे हो तो देखो C1 में क्या ले रहे हैं बच्चे आप, C1 ये है ना, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। देखो LHS मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग एक बार और लिख सकते हो, ठीक ना, LHS है। तो जैसे आप कॉमन ले रहे हो तो A कॉमन लिए इस वाले में, इस पार्ट में A कॉमन ले रहे हैं। अब इस पार्ट में जैसे आप A कॉमन लेते हो तो ये वाला बचेगा माइनस है, इसमें बचेगा क्या B बचेगा और इसमें क्या बचेगा C बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आप B कॉमन लिए हैं तो B यहाँ लिख लीजिए। तो जैसे B कॉमन ले रहे हैं तो A बच रहा है यहाँ पर, इसमें माइनस B बच रहा है और इसमें C बच रहा है। अब इसमें C मैं कॉमन ले रहा हूँ तो C लिख लीजिए। तो इसमें का C निकल जाएगा तो A बचेगा और इसमें बच रहा है B और इसमें माइनस C बच रहा है, हो गया। अब आप क्या करोगे कि अगर मैं चाहूँ तो इस दोनों को जोड़ दूँगा तो 0 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 0 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2C बन जाएगा। तो हमें दो लोग अगर 0 बन जाते हैं तो हमारा सवाल आसान हो जाता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे C1 + C2 कर लेते हैं। C1 में चेंज करूँगा C1 + C2, देखो A B C, तो जैसे इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब ये C अब इस C जोड़ेंगे तो 2C आएगा। अब आप इन दोनों को आप ऐसे लिख लें, -B और C और A B और -C। अब देखो बच्चे जैसे ये लोग दो लोग 0 मिल रहे हैं हमारे पास, तो इन दोनों को छोड़ने के बाद ये 2C बच रहा है ना, तो इसी को लेकर आप हल करना है आपको। तो यहाँ A B C, अब 2C है बच्चे, क्या है 2C, ये 2C है ना। 2C के बाद अब आपके पास देखो ये 2C इधर ऐसे और ऐसे, ये छोड़ना है आपको, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये काउंटिंग करके देख लेना कि प्लस माइनस कैसे होता है, यानी -1 की पावर ला के हम लोग लिखते हैं। तो देखो ये A11 A12 A13 ये होता है 21 22 23, ये होता है कितना 31 32। तो 31 का मतलब है 4, ये 3 1 4, तो 4 बनाओगे ना तो 1 यानी प्लस में ही आएगा ये, ठीक है। तो प्लस में ही इसको लिखना है। अब देखो जैसे ये इधर आया, इसको छोड़े तो बच्चा क्या बच्चे हमारे पास A बच रहा है, -B बच रहा है, A बच रहा है और B बच रहा है। अब इसको गुणा करते हैं हम लोग ऐसे, यह ABC × 2C। अब जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर करना क्या है आपको कि जैसे गुणा करोगे तो ये मिलेगा आपको कितना AB मिलेगा, ये वाला थोड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा इस तरह से, यहाँ AB होगा, उसके बाद माइनस, इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये तो बीच में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो AB इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए ABC और ये गुणा का चिन्ह है 2C। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 क्या मिलेगा 2AB मिलेगा, यानी कि AB यह देखो AB + AB कितना होगा 2AB होगा। तो जैसे जोड़ोगे तो 2AB आएगा, तो इसको लिखिए 2AB। अब इसको मैं लिखता हूँ 2 2 मिलकर कितना हो जाए 4, यानी 2 में 2 गुणा करेंगे 4 आएगा। ये ABC हो गया और इंटू ये AB और ये C, तो ABC इसको लिख लीजिए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4A² B² C²। क्यों लिखा कि इसकी एक घात और एक घात 2 घात, इसकी एक घात और इसकी एक घात, दोनों मिलकर 2 घात हो गए। तो यही प्रूव करना था, ये हो गया RHS। सबको समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 लेते हैं। नंबर 8 का पहला है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में पहला दिया गया है
अब आपको ये दिया गया क्वेश्चन और प्रूफ करना है इतना, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको देखो क्या सिद्ध करना, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। तो a माइनस बी यानी a में से b को घटाएंगे तभी तो a माइनस बी आएगा। देखो a में से b को घटाएंगे आ जाएगा, फिर देखो b माइनस सी, अगर मैं b में से c घटाऊंगा तभी आ जाएगा, ये आ जाएगा, या c माइनस ए घटाऊंगा तो c माइनस ए आ जाएगा। तो आप चाहोगे तो इस तरह से भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ना कि इसको देखिए, जो प्रूफ करना होता है उसी को देखना होता है। हम जब भी स्टडी वाले क्वेश्चन जब हल करते हैं, डिटरमिनेंट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में देते हैं आपको, तो सबसे पहले आपको यही देखना पड़ता है a माइनस बी। ऐसे लगाओगे तो थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, सवाल गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको चेक करो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो a माइनस बी, अगर मैं a में से b घटा दूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। b में से c घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो चलिए LHS हल करते हैं। आप LHS लिख लेना, डायरेक्ट में हल कर रहा हूँ इसको। देखो आप लोग, मुझे a माइनस बी चाहिए तो मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, R1 को चेंज कर रहा हूँ। R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है। अब R1 माइनस R2, जैसे देखो R1 माइनस R2, तो ये वाला जो है ना ये R1 है, देखो बच्चे ये R1 है और ये वाला R2 है और ये वाला R3 है। तो R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, तो 1 में से इसको घटाऊंगा 1 को तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर a में से b को घटाओगे तो a माइनस बी मिलेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बात काम करते हैं हम लोग कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो इसको सबको पता है कि a माइनस बी लिखते हैं और a प्लस बी लिखते हैं। तो इसको मैंने एक लाइन और कम कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये वाला R1 आपने चेंज कर लिया, बाकी इन दोनों को आप ऐसे उतार लीजिए, 1 b और b स्क्वायर, फिर 1 c स्क्वायर। देखो अब इतना के बाद अब आप चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो, या एक बार और इसको चेंज कर दोगे b माइनस सी, तो आपको ये भी मिल जाएगा। देखो मैंने क्यों लिखा इसको कि अगर ये 0 है, चलो देखो यही देखो मैं बता रहा हूँ, इसको कॉमन लेकर बता रहा हूँ। इस वाले R1 में आप कॉमन ले लीजिए, क्या लेंगे R1 में कॉमन, R1 में कॉमन है a माइनस बी, तो R1 में आप कॉमन क्या लेंगे, a माइनस बी कॉमन लेने पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ 0 है तो आप 0 है तो a माइनस बी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। a माइनस बी बचेगा क्या, अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे जैसे a माइनस बी निकलेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे a माइनस बी निकलेगा तो a प्लस बी बचेगा। अब इसको आप उतार लीजिए, 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर। देखो एक तो मिल गया ना आप लोगों को, अब 2 लोगों की ज़रूरत और है। तो आपको क्या दूसरा नंबर देखो क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए ना। तो b माइनस सी का मतलब कि हम अगर b में से c को घटाएंगे तभी मिलेगा। तो हम इस बार R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 चेंज करते हैं बच्चे। देखो R2 चेंज करेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस R3, क्योंकि b में से c घटा रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि ये वाला जो है R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो हम लोग R2 चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, पहले लिखते हैं a माइनस बी ये वाला, और उसके बाद 0 1 और a प्लस बी। अब देखो क्या करना है आपको, R2 चेंज कर रहे हैं तो 1 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। फिर b में से c घटाएंगे तो b माइनस सी मिलेगा, और यहाँ पर देखो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो b स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा। तो इसको लिखेंगे b माइनस सी और b प्लस सी, लिख लीजिए इसको यहाँ पर। तो b माइनस सी और b प्लस सी, और इनको उतार लेते हैं, 1 सी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, अब आपको काम करना है क्या, a माइनस बी और इस R2 में कॉमन ले लीजिए। क्या लेंगे R2 में कॉमन, b माइनस सी, आप लिख सकते हो यहाँ पर R2 में b माइनस सी कॉमन लेने पर। तो b माइनस सी कॉमन ले लिया मैंने। तो अब बचेगा क्या बच्चे, ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ पर बच रहा है 0, ये 1 a प्लस बी और ये 0, और b माइनस सी तो मैंने कॉमन ले लिया। R2 मैंने बोला ना कि R2 में कॉमन मैं ले रहा हूँ, R2 में ये b माइनस सी कॉमन निकल गया, तो यहाँ भी 1 बच जाएगा, और ये कॉमन निकल गया तो यहाँ b प्लस सी बचेगा, b प्लस सी, और इसको आप लिख लीजिए 1 सी के बाद सी स्क्वायर। अब आपको काम करना क्या है कि जब इतना मिल जाता है तो सीधे आप सारणी का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया a माइनस बी और b माइनस सी। अब सारणी का मान ये वाला देखो 0 0 0, तो इसके सामने एक 1 बचा हुआ है ना, तो 1 लेते हैं हम लोग। तो 1 जैसे ही आप लेंगे इसमें 1 वाला, तो 1 के बाद 1 के सामने वाला छोड़ना होता है और इसके सामने वाला छोड़ना है।
तो ये 1 1 बच रहा है 1 1 और उसके बाद a प्लस बी और उसके बाद b प्लस सी। बस आपका ये आंसर हो जाएगा। अब यहीं से a माइनस बी आ गया और b माइनस सी आ गया। अब इसमें गुणा करेंगे आप, जैसे गुणा करोगे तो ये आएगा 1 से गुणा करेंगे तो आएगा b प्लस सी आएगा, बीच में माइनस होता है और 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा और माइनस a प्लस बी और माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला b से b काट दीजिए तो बच, ये वाला ये प्लस है ये माइनस से कट गया तो अब बचा आपका कौन सा, तो a माइनस बी और b माइनस सी और ये c माइनस से बच जाएगा और यही प्रूफ करना था। देख लो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस से, ये हो गया आपका RHS। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अब चलिए हम लोग। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सेकेंड है क्या, आपको दिया a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। बस जो 8 वाला पहला क्वेश्चन था ना बिल्कुल ये लाना था, लेकिन इसमें इस बार a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग a माइनस बी कैसे आएगा। अगर मैं a में से b को घटाऊंगा तब आएगा, b माइनस सी b में से c घटाऊंगा तो हमारा b माइनस सी आ जाएगा। तो बस 2 ही आने के बाद आप साड़ी से निकाल सकते हो। तो आप लोग एक काम करो LHS लिखते हैं, LHS लिखने के बाद ये उसके बाद हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोगों को a माइनस बी लाना है, तो क्या करेंगे a में से b को घटाएंगे तो कौन सा है a में से b को घटाओगे, तो यानी कहने का मतलब कि मैं C1 ये C1 है ये C2 है ये C3 है, तो आप C1 चेंज करो बच्चे। क्या करेंगे चेंज, C1 चेंज करेंगे तो C1 इक्वल टू C1 माइनस C2। चलिए लिखते हैं इसको अब। तो ये देखिए 1 में से 0 घटाओगे, 1 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा 0, a में से b घटाओगे तो a माइनस बी और a क्यू माइनस बी क्यू। यानी मैं इधर लिख देता हूँ इसको यहाँ पर a क्यू माइनस बी क्यू का आप लिख सकते हो a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है बच्चे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ लिख लेते हैं a माइनस बी, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर जब ये माइनस होता है तो ये प्लस होता है, ये प्लस होगा, कौन सा था हाँ, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस ए भी होगा, तो ये हो गया। अब आगे देखो आप लोग, बस आपने C1 चेंज किया था C1 माइनस C2, तो C1 चेंज हो गया तो इनको आप उतार लीजिए तो बचेगा 1 फिर b होगा और b क्यू और 1 c और c क्यू, ये हो गया। अब आपको थोड़ा बहुत अब तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग। अब आप लोग क्या करो कि यहाँ पर 0 है, यह a माइनस बी है a माइनस बी है, तो आप C1 में a माइनस बी कामन ले लीजिए। तो C1 में क्या करते हैं बच्चे हम लोग, C1 में a माइनस बी कामन लेने पर, ठीक है, तो C1 में a माइनस बी कामन लेते हैं, a माइनस बी जैसे ही कामन लेंगे आप लोग तो ये 0 फिर a माइनस बी है तो निकल जाएगा बाहर हो जाएगा तो 1 बचेगा, ये भी बाहर हो गया तो बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इनको लिख लीजिए, ये 1 बी क्यू 1 सी क्यू। अब देखो आप लोग, अब आप लोगों को एक तो मिल गया ना, a माइनस बी मिल चुका है। अब b माइनस सी लाओगे तो b माइनस सी, अगर मैं b में से c हटाता हूँ तभी तो b माइनस सी आएगा। तो इस बार मैं C2 को चेंज करूँगा, C2 चेंज करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं C2 चेंज करेंगे तो C2 इक्वल टू C2 माइनस C3, यानी कि अगर मैं C2 में से C3 को घटाऊँगा तभी b माइनस सी मिलेगा। तो इसको पहले लिखिए आप लोग a माइनस बी। अब देखो तो ये वाला आप उतार लीजिए तो 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब C2 को इसे देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो ये वाला 0 हो गया। b में से c माइनस करेंगे तो b माइनस सी आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो इधर देख लें आप लोग, इसको बी क्यू माइनस सी क्यू को आप लिखोगे क्या, b माइनस सी एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी बी सी, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब 3 वाला C3 को आप उतार लीजिए तो ये आएगा 1 सी क्यू। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कॉमन लेंगे अब a माइनस बी। अब आप लोग देखो किस में कॉमन लेना है बच्चे हम लोगों को, तो C2 में कॉमन लेंगे,
बी माइनस सी यहाँ पर 0 है, कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस सी कामन होगा, बाहर हो जाएगा। तो C2 में कामन लिखते हैं हम लोग। C2 में क्या ले रहे हैं बच्चे, बी माइनस सी कामन ले रहे हैं, बी माइनस सी कामन लेने पर, ठीक है। तो C2 में मैं कामन ले रहा हूँ, तो A माइनस बी या बी माइनस सी। तो ध्यान से देखना सब लोग, ये वाला बिल्कुल ऐसे उतार लेते हैं हम लोग, 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। अब C2 में से बी माइनस सी बाहर हो जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ पर 0, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ये निकल गया, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा आपको। बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस BC। अब देखो C3 को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे उतार लेते हैं, 1 CQ। अब देखो बच्चे क्या है ना कि जैसे ही 2 लोग 0 मिल रहे हैं, किसी भी पंक्ति किसी भी कॉलम ये 2 लोग आ रहे हैं, तो सिर्फ थर्ड वाला ही बचता है, यानी 1 बच रहा है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, साड़ी के मान से इसको हल कर लेंगे। तो ये मिलेगा A माइनस बी और B माइनस सी, और देखो ये है तो 1 ले रखे हम लोग लेंगे, तो ये यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 1 रख रहे हैं हम लोग। तो जैसे आप 1 रखेंगे तो 1 के बाद 1 के सामने वाला छूटेगा और इसके सामने वाला छूटेगा, तो ये वाला बच जाएगा 2 लोग। तो ये 1 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB, फिर ये 1 B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस BC, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर A माइनस बी, B माइनस सी, अब तिरिये गुणा करो बच्चे, तो 1 से इसमें गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। तो ये आएगा B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस BC। अब बीच में माइनस होता है, और जैसे 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, और माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस AB। जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, नहीं कट रहा है उसको रहने देते हैं। तो देखो B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जा रहा है, तो अब लिखते हैं हम लोग A माइनस बी, B माइनस सी। अब यहाँ पर देखें, ये C स्क्वायर है या A स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये है प्लस BC और माइनस AB, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कि A माइनस बी, B माइनस सी, इस वाले पार्ट को मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर तोड़ूंगा, तो ये आएगा C माइनस A, C प्लस A। इसमें से आप B कॉमन ले लीजिए, प्लस B कॉमन लेंगे तो C माइनस A आ जाएगा, C माइनस A। यहाँ पर देखें A माइनस बी, B माइनस सी, अब C माइनस A, देखिए C माइनस A कॉमन है, तो जैसे आप C माइनस A कॉमन रखेंगे तो आपके पास बचेगा, ये तो निकल गया, बच जाएगा C प्लस A और प्लस B, और यही प्रूफ करना था, यानी A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A और A प्लस B प्लस C, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर, और यही प्रूव करना था, ये हो गया RHS। सबको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा, तो 9 है। अब आपको प्रूफ करना क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन एक बार देखो, उसके बाद जो प्रूफ करना उसको देखो। x माइनस वाई, अगर मैं x माइनस वाई, अगर मैं x में से y घटाऊंगा तो ये मिल जाएगा ना, y माइनस जेड, अगर मैं y में से z घटाऊंगा तो मिल जाएगा। यानी आप पंक्ति पर काम करना स्टार्ट करो, R1 R2 R3 पर हम लोग काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि R1 को चेंज करते हैं, R1 बच्चे चेंज करते हैं इसमें हम लोग। LHS हल कर रहे हैं आप लोग, LHS, तो आप लोग क्या करोगे, R1 चेंज करो बच्चे, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, x में से y घटाओगे तो ये x माइनस वाई आएगा, x स्क्वायर वाई। अब ये क्या है ना कि सबको पता है कि थोड़ा सा इधर देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कब लिखते हो, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, इसको लिख लेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई। देखो तो यहाँ लिख देता हूँ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब इसको आप देखो तो ये वाला है वाई जेड माइनस एक्स, ये हो गया। आप R1 को सिर्फ R1 पे काम कर रहे थे बच्चे हम लोग, R1 पे, तो R1 को ही चेंज किया गया, बाकी जो है जहाँ पर उसको वहीं आप लिख दीजिए। तो y है और ये z है, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
और यहाँ पर जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, x माइनस वाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मैं z कॉमन ले लेता हूँ बच्चे, तो देखिए एक लाइन थोड़ा सा बच जाएगा, मैं यही इसको हल कर देता हूँ। देखो आप लोग y z माइनस जेड एक्स, जेड माइनस एक्स है, ये जेड एक्स है। ठीक है, तो जेड एक्स, अब z कॉमन लेंगे बच्चे इसमें, तो z कॉमन लेने के बाद y माइनस एक्स आएगा। अब y माइनस एक्स आ रहा है, तो y माइनस एक्स जो कॉमन लेते हैं, देखिए x माइनस वाई, क्या x माइनस वाई है? नहीं है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये z माइनस हो जाएगा, और जैसे माइनस कर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे x माइनस वाई। बस इस बात को मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए, तो ये आएगा माइनस जेड और x माइनस वाई। अब कॉमन ले लीजिए, R1 में कॉमन लेते हैं बच्चे हम लोग, क्या लेते हैं? R1 में लेंगे x माइनस वाई कॉमन, x माइनस वाई कॉमन लेने पर। ठीक है, अब जैसे x माइनस वाई मैंने कॉमन लिया, तो जो बच रहा उसको लिख लेते हैं। ये यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ पर माइनस जेड बचेगा, और इनको आप उतार लीजिए, वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, अब आपको काम करना क्या है कि अब देखिए x माइनस वाई तो मिल गया, अब y माइनस जेड लाते हैं, तो y माइनस जेड, वाई में से मैं जेड घटाऊंगा तभी तो आएगा, यानी y में से जेड और इसमें से भी घटा लेते हैं इसको, तो y जेड तो यहाँ मिला, y जेड मिला, यहाँ भी y जेड मिलेगा, जब घटाएंगे तब मिलेगा। तो आप लोग R2 चेंज करो बच्चे, R2 माइनस R3, तो ये वाला x माइनस वाई तो मैंने लिख दिया। अब जैसे देखो, तो किसको चेंज कर रहे हैं आप? R2 चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 में तो कोई नहीं चेंजिंग है, तो इसको आप लिख लीजिए 1x प्लस वाई और माइनस जेड। इसमें देखिए y में से जेड घटाएंगे तो y माइनस जेड, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को आप लिख सकते हो y माइनस जेड और y प्लस जेड। ये है आपका फार्मूला है, तो इसको बस लिख लीजिए, इसको y माइनस जेड और जेड y प्लस जेड, ये हो गया। और क्या है, तो ये वाला आपका बच रहा है जेड एक्स, और इसको लिख लीजिए, तो यह हो गया जेड स्क्वायर और ये आया एक्स वाई। ठीक है, देखो बच्चे, अब आप लोग करोगे क्या कि देखिए, अब आप लोग y माइनस जेड, सॉरी ये वाला घटाएंगे इसको हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पर देखें तो ये है जेड एक्स माइनस वाई, तो इस चीज़ को भी मैं हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप लोग, तो ये आएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, इसमें एक्स कॉमन ले लीजिए, जैसे कॉमन लो तो जेड माइनस वाई आएगा, लेकिन आपको जेड माइनस वाई नहीं आना चाहिए, तो वाई माइनस जेड आना चाहिए। और यहाँ भी देखो वाई माइनस जेड, तो माइनस कॉमन ले लो बच्चे इसमें, तो ये माइनस एक्स होगा और वाई माइनस जेड, बस इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पर माइनस कॉमन क्या ले रहे हैं हम लोग, माइनस एक्स कॉमन लेंगे और वाई माइनस जेड हो जाएगा, और ये है आपका एक्स वाई, इसको थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस जेड, हो गया। अब आप लोग क्या करोगे कि जब कॉमन देखो कौन सा कॉमन मिल रहा है हमारे पास, तो इसमें कॉमन वाई माइनस जेड कॉमन मिल रहा है ना, तो इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, किस में कॉमन है बच्चे, तो ये R2 में कॉमन है, तो R2 कॉमन है, सिर्फ R2 में मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो इनको आप ऐसे लिख लो 1x प्लस वाई माइनस जेड। अब जैसे y माइनस जेड कॉमन ले लिए, तो बच्चा यहाँ 1 है ना, 1 बच्चा ये निकलिए, तो y प्लस जेड बचेगा, y प्लस जेड। उसके बाद ये y माइनस जेड निकल गया तो माइनस एक्स बचेगा, और बाकी वाला जो है उनको लिख लीजिए जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए एक्स माइनस वाई, अब एक काम कर लेते हैं, कुछ ना कुछ इसको चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज कर लें हम लोग। तो इसमें ऐसा काम करते हैं कि किसी को 0 बना लें। देखो बच्चे, हम लोगों ने x माइनस वाई और ये आएगा y माइनस जेड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखो, एक काम कर लेते हैं हम लोग, क्या
अब देखो क्या है ना कि इसको मैं जीरो बना रहा हूँ, R1 फिर से मैं चेंज करूँगा, R1 इजकल टू R1 माइनस R2, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब इसको घटाएंगे, देखिए R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो इस 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मैं हल कर देता हूँ, देखिए x प्लस वाई और माइनस y माइनस जेड, तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा, तो y से y कट जाएगा, ये आएगा x माइनस जेड, आ रहा है ना x माइनस जेड। तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि ये है तो z माइनस एक्स आना चाहिए, तो z माइनस एक्स आने का मतलब है कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा z माइनस एक्स। तो मैं माइनस कॉमन करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस z माइनस एक्स। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देखो z माइनस एक्स, अब इसको जिससे मैं घटाऊँगा तो यहाँ पर माइनस जेड है, माइनस फिर माइनस एक्स, अब ये माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस ये हो गया, तो इसको आप लिखो क्या, ये भी आ रहा है, देखिए जेड यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ तो एक्स माइनस जेड आ रहा है, तो इसको भी एक्स माइनस जेड को बनाने के लिए आप माइनस कॉमन ले लो, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसको चाहोगे तो आप कॉमन आप लोग ले सकते हो। देखो क्या है ना कि जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो प्रूफ करना है उसी को हम लोग ला रहे हैं बार बार, इसको, ठीक है। अब इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, आप ऐसे लिख लो इनको 1, फिर ये आएगा y प्लस जेड और ये आएगा माइनस एक्स, ये जेड है, जेड स्क्वायर और एक्स वाई बच्चे, ठीक है। अब आप देखो जेड माइनस एक्स यहाँ जीरो है, तो जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया जाए, तो ये आएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस एक्स। आप जैसे ही कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस एक्स, तो मैंने किस में R1 में काम लिया, आप कॉमन लिया उसको आप ले भी सकते हो, तो 0 यहाँ -1 बचेगा और यहाँ भी -1 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 और ये y प्लस जेड और माइनस एक्स और ये हो गया जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये हो गया। अब देखो इधर का थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या है कि अगर हम चाहें तो अगर इन दोनों को माइनस कर लें, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लें तो ये 0 बन जाएगा, तो चाहे तो आप इसको माइनस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग माइनस कर देते हैं इन दोनों को। R1 को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, R1 इजकल टू R1, और देखो क्या इसको ऐड करेंगे ना तो ये -2 हो जाएगा, जैसे माइनस करोगे तो ये प्लस एक प्लस हो जाएगा, माइनस में कट कर 0 हो जाएगा R2। अब इसको आप क्या करिए, लिखते हैं इसको, यहाँ है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और यहाँ है z माइनस एक्स। तो देखो जैसे आपने देखा क्या कि ये 0 R1 चेंज कर रहे हैं ना, अरे सॉरी R1 नहीं है, ये तो C1 और C2, मतलब ये C2 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसको बना लीजिएगा C2, ये है C2 माइनस C3, ओके। अब देखो जैसे इसको -1, देखो यहाँ पर एक -1 है और ये -1, तो जैसे ही क्या करेंगे माइनस क्या हो जाएगा, ये -1 और ये माइनस प्लस, तो 1 घटाएं क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, तो ये आ गया 0। उसके बाद अब ये -1 आप ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद इनको सबको, अब ये वाला तो लिखना ही पड़ेगा आपको 1, क्योंकि हम लोग C2 सिर्फ चेंज कर रहे हैं, इनको लिख लीजिए, जो चेंज नहीं है उनको आप पहले लिख लीजिए। अब देखो क्या करना है कि जैसे C2 चेंज कर रहे हैं तो ये वाला देखिए इसमें से y प्लस जेड और माइनस एक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा ना कि माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा x प्लस, ये आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, तो इसको लिख लीजिए आप लोग x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हटा लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। आगे देखिए, तो फिर इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, ये है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, इसको लिखेंगे आप जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर लिख लीजिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब इनको आप ऐसे उतार लीजिए, माइनस एक्स और एक्स और वाई। देखो बच्चे आपका आधा से अधिक सवाल हल हो चुका है अब, ठीक है। तो यह एक्स माइनस वाई
वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब दो लोग जीरो तो मिल गए ना, तो ये है आपका अब -1, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको -1। अब -1 के सामने वाला छोड़ेगा और इसके सामने वाला छोड़ेंगे, तो ये आएगा 1 और जेड, और ये इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसको लिखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया। यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये आएगा x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे कि इसका तिर्यक गुणा कर लो। तो आपको याद है कि ये -1 है ना पहले से ही, जैसे तिर्यक गुणा करोगे तो -1 तो लिखना ही पड़ेगा, जेड स्क्वायर और उसके बाद -xy, और यहाँ माइनस होता है बीच में। क्या होता है बच्चे, तो बीच में माइनस होता है, इधर इसका गुणा करेंगे तो यानी बीच में माइनस होता है, इनका x जेड में गुणा कर लेते हैं, जेड से हम x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये हो गया, इस ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। अब ये होगा आपका x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये -1 और ये आएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये वाला जो माइनस है ना, थोड़ा सा देखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट के बाद है, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के बाद है, तो एक ब्रैकेट यहाँ से मैं दे रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइएगा। तो -1 दोनों ब्रैकेट के क्या है, बाद है, तो माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस वाले को आप चाहे तो हटा दीजिए, इसी पर यहाँ गुणा करके लिख लीजिए माइनस, ठीक है। तो ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा। अब इस माइनस से गुणा करते हैं तो ये माइनस जेड एक्स होगा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस वाई जेड होगा, वाई जेड, और ये प्लस माइनस फिर माइनस, ये मिल जाएगा आपका जेड स्क्वायर बच्चे, ये जेड स्क्वायर, ये माइनस जेड स्क्वायर, ये प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा। फिर लिखते हैं इसको, देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यानी आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस और वाई जेड। बस आपको इसको सजा कर लिख देना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो, सबको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अब कौन सा है, तो 10 का पहला, ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये प्रूफ करना है। मैंने कहा था कि एक बार क्वेश्चन देखो और उसके बाद जो प्रूफ करना है वो देखो। तो क्या है ना कि यहाँ 5x है प्लस 4 है, तो हम लोग क्या करें कि 5x मिल जाए। देखो, अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो 4 और 4 1 5, मतलब C1 को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। आगे देखो, यहाँ देखो 2 2 4, मतलब R1 को मैं जुड़ रहा हूँ, x या 4 1 5 इधर से मिल जा रहा है, तो दोनों तरफ से R1 चेंज कर लो या तो C1 चेंज कर लो, आप में किसी तरह से इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि R1 ना चेंज करके मैं C1 और C1 को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। C1 चेंज करते हैं बच्चे, देखो तो C1 इक्वल टू C1। अब क्या है ना कि देखो इसको तीनों को जोड़ा जा रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जैसे जोड़ेंगे तो देखिएगा, इसको और इसको सबको जोड़ लेंगे, तो इधर रफ्तार पर देख लें आप लोग, इधर x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, तो 2 2 4 और 4 1 5, 5x प्लस 4 लिख सकते हैं, यानी 5x प्लस 4। सिर्फ C1 को जोड़ रहे हैं, तो तीनों इन तीनों को मैंने जोड़ा, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 2 3 3 2 5, ये भी 5x प्लस 4 आएगा, 2 2 4 4 1 5, ये भी 5 प्लस 5x प्लस 4 आएगा। बाकी अपने C1 को चेंज किया था, ये दोनों ऐसे हैं तो उनको उतार लीजिए, 2x x प्लस 4 और 2x, फिर ये आपको मिलेगा 2x और x प्लस 4। देखो बच्चे, अब आपने देखा था कि 5x प्लस 4 मिल रहा है, तो ये 5x प्लस 4 तो C1 में तो है ना, तो C1 में कॉमन ले लेते हैं, 5x प्लस 4 5x प्लस 4 कॉमन लेते हैं, 5x प्लस 4 हम लोग C1 में कॉमन ले लिए। कॉमन लेंगे तो ये 1 1 आएगा, 1 1 1। अब इनको उतार लीजिए, 2x x प्लस 4 और 2x, ये आएगा 2x x प्लस 4, ये हो गया। अब क्या करना है आपको कि अगर कोई ना कोई 2 लोग जीरो मिल जाते हैं
तो अगर इसमें से कोई दो लोग जीरो मिल जाएंगे तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर देखो मैं 1 में से 1 घटाऊंगा तो जीरो मिल जाएगा, और 2 में से 2 घटाऊँ तो जीरो मिल जाएगा। तो इस बार मैं चाहूँ तो R1 चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। R1 चेंज करूँगा तो हमारा दोनों का आंसर निकल जाएगा। चलिए R1 चेंज करते हैं बच्चे हम। R1 इक्वल टू R1, हाँ R1 माइनस R2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। R1 माइनस R2, चाहो तो 3 को भी माइनस कर दो और चाहो तो 2 को भी माइनस कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 5x + 4, ये हो गया। अब क्या करना है कि R1 में से R2 यानी कि R1 में से R2 यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और इसको देखो तो ये है 2x माइनस, इसको घटा रहे हैं तो -x, और ये भी -4 आएगा। तो इसमें से 2 में से कम करो, x - 4 आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं x - 4, ठीक है। अब आगे देखिए, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला 0 आ जाएगा। ये तो नो चेंज है, ये दोनों क्या है ना कि इनको बस आप लिख लीजिए 1x + 4 और 2x x + 4। अब इतने आने के बाद आप सारणी मान निकाल सकते हैं। आप सारणी के माध्यम से इसको हम लोग हल कर लेंगे तो आपका आंसर आसानी तरीके से निकल जाएगा। चलो बच्चे देखो यहाँ पर, तो ये है आपका 5x + 4। अब क्या है ना कि ये भी 0 ये भी 0, बस यही तो बचा है ना। तो यहाँ मैंने कहा था प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो हम लोग लेते हैं क्या, x माइनस, ये है आपका माइनस, इधर भी गुणा का चिन्ह लगा के लिख लीजिए और एक ब्रैकेट और लगा लीजिएगा। ये आएगा -x - 4। उसके बाद अब इसके सामने वाला छोड़ते हैं, इसके सामने वाला छोड़ते हैं तो 1 1 बच रहा है, 1 1, और इसके बाद 2x और x + 4, बस, और एक ब्रैकेट और लगा लीजिए। तो यहाँ मिलेगा 5x + 4 और ये है -x - 4। अब यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग, तो जैसे ही गुणा करेंगे बच्चे तो ये आएगा x + 4 आएगा, ये वाला x + 4 आएगा, बीच में माइनस होता है, माइनस से गुणा करेंगे तो -2x आएगा, ठीक है। अब ये मिल जाएगा 5x + 4 और ये आएगा -x - 4। जैसे देखें तो ये 2 में से कम कर लीजिए, 2 में से कम करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा आपको, 2 में से 1 कम करेंगे तो -x मिलेगा। तो -x आप पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, -x और उसके बाद +4। तो यहाँ पर देखें हम लोग क्या क्या सिद्ध करना है बच्चे, ये ध्यान में रख कर हो कि सिद्ध करना क्या है। तो यहाँ पर 4 - x लाना है, क्या लाना है, 4 - x लाना है हम लोगों को। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये आएगा 5x + 4 और उसके बाद ये वाला x - 4, और यहाँ पर ध्यान दें कि ये माइनस है, सब इंटू में, तो मैं माइनस इधर लिख देता हूँ। फिर इसमें मैं -1 कामन लेता हूँ बच्चे, इसमें माइनस कामन लेता हूँ। तो जैसे माइनस कामन लेंगे ना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो x - 4 होगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखिए x + 4 और इसको लिखिए x - 4 और x - 4। अब देखें तो 5x + 4, अब इस पर एक घात है, एक घात इस पर है, तो 2 घात हो जाएगा, तो x - 4 का स्क्वायर, और यही RHS हो जाएगा बच्चे। सबको समझ में आ चुका होगा।